अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोजकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दोजकी क्रिएशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिवट टेबल। पिवट टेबल क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत पावरफुल रिपोर्टिंग टूल है, तो इस टूल को यूज़ करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डेटा की ज़रूरत है, जिसको लेते हुए हम पिवट टेबल से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पिवट टेबल के लिए हमें इंसर्ट के टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन पिवट टेबल और रिकमेंडेड पिवट टेबल का ऑप्शन हमें मिलता है। अगर मैं पिवट टेबल में अपने डेटा से बाहर किसी सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं और पिवट टेबल में जाके फ्रॉम टेबल एंड रेंज को सेलेक्ट करता हूं, तो डेटा मुझसे टेबल रेंज रिक्वायर्ड करता है कि आप उसे टेबल रेंज दें। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है, इसके लिए बहुत से वेज हैं। एक वे ये है कि मैं यहाँ से अपने डेटा को सेलेक्ट करूँ और इसके बाद मैं इसका पिवट टेबल ओके करूँगा तो मेरा पिवट टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ। इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इसका एक नेम डिफाइन कर देता हूँ सेल्स के नाम से, और इसके बाद मैं दोबारा अपने डेटा से बाहर की किसी सेल को सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा पिवट टेबल में जाता हूँ और टेबल रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे उस टेबल का नाम दे दूँगा और ओके करूँगा, तब भी मेरा पिवट टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अपने डेटा के किसी सेल को सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट टैब में जाता हूँ, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल एंड रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर लिया है कंप्यूटर ने, क्योंकि कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है। उसने देख लिया कि मेरा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे उसने रेंज दे दी A1 से लेके D21 तक। अब मेरे पास, क्योंकि मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया है, तो इस डेटा को मैं इस पिवट टेबल को क्या न्यू वर्कशीट पे लेके जाना चाह रहा हूँ या एग्जिटिंग वर्कशीट पे लेके जाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं एग्जिटिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करता हूं, तो मुझे कहता है कि आप लोकेशन बताएं कि पिवट टेबल कहां से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पिवट टेबल है। इसको मैं यहां सेलेक्ट करके इसको G3 को सेलेक्ट करता हूं और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो मेरा पिवट टेबल यहां पे जनरेट हो गया है। अच्छा, सेम तरीक़ेकार है। इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल में जाता हूं, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इसके बाद न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट करते हुए मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरा पिवट टेबल एक नई वर्कशीट पे जाके जनरेट हो जाएगा। अभी मेरे पास शीट 1 है, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे पास शीट 2 में एक न्यू पिवट टेबल जनरेट हो गया है। पिवट टेबल बनने के बाद इस पिवट टेबल का नाम भी जनरेट होता है। पिवट टेबल 3 के नाम से ये डेटा मौजूद है। पिवट टेबल 3 में जो मेरी हेडिंग्स हैं, डेट, सेल पर्सन, प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट, मैं पिवट टेबल इसी शीट पे अभी जनरेट करके आपको मज़ीद समझा देता हूँ। इसके लिए मुझे सेल को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद ओके। जैसे ही पिवट टेबल जनरेट होता है तो पिवट टेबल के साथ जो मेरे डेटा के हेडर्स हैं, डेट, सेल पर्सन, प्रोडक्ट्स, ये सब जो है मुझे पिवट टेबल खुद ही लेके आ जाता है। वो खुद ही इस हेडर्स को पिक कर लेता है। जिस पिवट टेबल के आने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस देता है, जो एक फ़िल्टर है, एक कॉलम है, एक रोज़ है और एक वैल्यू है। इसको इस तरह भी काम कर सकते हैं कि हम सेल्स पर्सन को रो वाइज डेटा में लेके आते हैं, तो मेरे जितने भी सेल्स पर्सन हैं उन सब का नाम आ गया है। इसके बाद अगर मैं इसकी सेल अमाउंट को वैल्यू में लेके आ जाऊंगा तो मेरे हर सेल्समैन की टोटल अमाउंट यानी सम करके लेके आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट्स को रोज में लेके आता हूँ तो ए की स्पेसिफिक ब्रेकअप प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट लेके आ रहा है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को कॉलम वाइज में लेके जाता हूँ तो ये रिपोर्ट इस तरीके से कुछ बनती है। ए की प्रोडक्ट, GE की प्रोडक्ट और टोटल सेल ब्रेकअप वाइज एक
स्मार्ट रिपोर्ट इसने बना के दे दी है। अगर मैं सेल्स पर्सन को यहाँ से हटा देता हूँ और प्रोडक्ट को रोज में ले आता हूँ तो प्रोडक्ट वाइज मेरी अमाउंट आ जाती है। अगर मैं सेल्स पर्सन को फिल्टर में लेके आ जाता हूँ तो ये फिल्टर वाइज एक डेटा आ जाता है। अगर मैं किसी एक सेलमैन को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये सिर्फ उस सेलमैन का डेटा मुझे रिपोर्टिंग की उसमें शो कर देता है। उम्मीद करता हूँ बेसिक पिवट टेबल आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में इस पिवट टेबल के बारे में मज़ीद बताऊंगा। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.